बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा झैल के मखरजों को नातक बनाइए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ओवर के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं नोमिनेटर, और ओवर के नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, शुमार कुनिंदा और मखरिज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस डिनोमिनेटर को हमने नातक बनाना है, तो यहाँ पर रेशनलाइज का मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो इसका सलूशन स्टार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेथड होता है रेशनलाइज का तरीका। इसके बाद इन ऊपर वाली वैल्यू को इन ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन नीचे वाली वैल्यू को इन नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इस 3 को इस 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो अददी सार है वो है 1। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसके साथ आ जाएगा 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 4 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट को 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो अददी सार है वो है 1। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, और 3 अंडर स्क्वायर रूट को 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे। 3 अंडर स्क्वायर रूट, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 3 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2। स्टूडेंट्स, बेस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। 3 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ से स्टूडेंट्स ये पावर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 बार आ जाएगा 12। 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 बार 3, 3 4 बार 12। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 4। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 14/98 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में भी हम रेशनलाइज का मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले 14/98 अंडर स्क्वायर रूट को यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 14/98 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में आ रहा है 98 अंडर स्क्वायर रूट, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई 98 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 98 अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 14 को
इस 98 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो अददी सार है वो है 1। 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14 और इसके साथ 98 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 98 अंडर स्क्वायर रूट को इस 98 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 98 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे, 98 अंडर स्क्वायर रूट, और पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 98 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 98 अंडर स्क्वायर रूट की हम साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो साइड पे लिख लेंगे 98 तो 4 बार 8, एक आगे चला गया 18, 2 9 बार 18, 7 7 बार 49, 7 1 बार 7। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो पेयर है, इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 7 लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 7 की पावर आ जाएगा 2 और 7 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर एज इट इज़। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 14 इंटू 2 मल्टीप्लाई 7 का आ जाएगा स्क्वायर और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 98। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 14 को हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो अंडर स्क्वायर रूट है ये इन दोनों वैल्यू के लिए है, तो अंडर स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यू के लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर 98 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से 14 एक बार और 14 7 बार आ जाएगा 98 इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा मल्टीप्लाई 7 ओवर आ जाएगा 7। तो यहाँ से 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है 6 ओवर 8 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 27 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आ रहा है 8 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 27 अंडर स्क्वायर रूट, इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले 6 ओवर 8 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 27 अंडर स्क्वायर रूट को यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। 8 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 27 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 8 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 27 अंडर स्क्वायर रूट।
नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 6 को हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे और इनको हम ऐसे लिख लेंगे मल्टीप्लाई 8 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 27 अंडर स्क्वायर रूट ओवर। स्टूडेंट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 8 अंडर स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी है 8 अंडर स्क्वायर रूट। दोनों की जो बेस है, दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 अंडर स्क्वायर रूट और इसकी पावर आ जाएगी 2। बेस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 8 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ गया 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 27 अंडर स्क्वायर रूट को 27 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों की जो बेस है वो एक जैसी है, तो एक 27 अंडर स्क्वायर रूट को यहाँ पर लिख लेंगे और पावर्स को वापस में ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 27 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 8 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दो 4 बार 8, दो 2 बार 4, दो 1 बार 2, तो इन सब पेयर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दो की जो बेस है वो एक जैसी है, तो एक 2 लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 2 की पावर आ जाएगा 2 और साथ लिख लेंगे मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर एज इट इज़। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं और इन पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 27 की भी साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तीन 9 बार 27, 3 बार 9, 3 1 बार 3, तो इन फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो पेयर है इन दोनों की जो बेस है वो एक जैसी है, तो एक 3 लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 3 की पावर आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 27 के फैक्टर्स हैं और इन पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई आ जाएगा 27। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई 27। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 6 को यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई, ये जो अंडर स्क्वायर रूट है ये इन दोनों वैल्यू के लिए है, तो हर वैल्यू के साथ हम अलग अलग अंडर स्क्वायर रूट को लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम अलग अलग लिख लेंगे, 3 की पावर आ जाएगा 2 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 8 मल्टीप्लाई 27 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से ये पावर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा ऊपर से 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर
8 मल्टीप्लाई 27। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 एक बार 2, 2 4 बार आ जाएगा 8। तो यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल आपस में हो सकते हैं। तो 2 बार 4, 2 3 बार 6। इसके बाद 3 एक बार 3, 3 9 बार 27। तो यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास रह जाएंगे 2 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 बार आ जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है 1/3 प्लस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 प्लस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 1/3 प्लस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई आ जाएगा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में अब यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही हैं तो इसका आपने कॉन्जुगेट लेकर उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर लेना है। तो स्टूडेंट्स जब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो उसको हम प्लस में चेंज कर लेते। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू लिख लेंगे 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट। इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिख लेते हैं। इसको ओपन कर लेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस 3 को ए कंसीडर कर लें और इस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें। ए प्लस बी यहाँ पर भी आप इस 3 को ए कंसीडर कर लें और इस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें ए माइनस बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ओपन शक्ल दी हुई है तो इसको हम क्लोज शक्ल में लिख लेंगे। तो क्लोज शक्ल में स्टूडेंट्स हमारे पास है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सबसे पहले ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है 3 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी है 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स अगर आपको ये फार्मूला पेपर में भूल जाता है तो फिर आपने सेकंड मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। इस 3 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। उसके बाद इस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो उससे ही हमारा सेम आंसर आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको इस फार्मूले के हिसाब से करवा दी है। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स 3 की पावर है 2, इसका मतलब है कि इस 3 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ जाएगा 9।
माइनस यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट की होल पावर है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 4। यहाँ से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5, तो उसको यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। नाइन माइनस प्लस माइनस 4 5 बार आ जाएगा 20। 3 माइनस 2 इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। प्लस माइनस होता है माइनस, 20 में से 9 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 11, और इसके साथ हम साइन लगाएंगे बड़ी रकम वाला। तो स्टूडेंट्स बड़ी रकम के साथ साइन लगा हुआ है माइनस का, तो इसके साथ हम साइन लगा लेंगे माइनस का। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। इसका पार्ट नंबर 5 है 15/31 अंडर स्क्वायर रूट -4। स्टूडेंट्स सबसे पहले 15/31 अंडर स्क्वायर रूट -4 यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। 15/31 अंडर स्क्वायर रूट -4। इसके बाद स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है 31 अंडर स्क्वायर रूट -4, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में भी मैंने आपको बताया था, जब कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो ये जो माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और अगर यहाँ पर प्लस का साइन हुआ तो वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर अब माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में। इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई ये दोनों वैल्यू लिख लेंगे। 31 अंडर स्क्वायर रूट +4/31 अंडर स्क्वायर रूट +4। ये हमारे पास मेथड होता है रेशनलाइज का तरीका। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 15 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 31 अंडर स्क्वायर रूट +4, और साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला साइड पे लिख लेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स इस 31 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 4 को आप बी कंसीडर कर लें। ए माइनस बी इंटू यहाँ पर आप इस 31 अंडर स्क्वायर रूट को ए कंसीडर कर लें और इस 4 को आप बी कंसीडर कर लें, ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ओपन शक्ल दी हुई है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे ओवर। सबसे पहले ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है 31 अंडर स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर। 31 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी है 4 का आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 15 इंटू 31 अंडर स्क्वायर रूट +4 एज इट इज़ लिख लेंगे। 15 इंटू 31 अंडर स्क्वायर रूट +4। यहाँ से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 31 माइनस यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा 4 की पावर है 2। इसका मतलब है कि इस 4 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है।
4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, 4 4 बार 16। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 15 इंटू 31 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 4 यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। 15 इंटू 31 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 4 ओवर प्लस माइनस होता है माइनस, 31 में से 16 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 15 एक बार, 15 एक बार आ जाएगा 15। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 31 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 31 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 4। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 6 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 6 है 2/5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे 2/5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है 5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो जब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई 5 अंडर स्क्वायर रूट, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट, साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स, ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला साइड पे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स पहले आप ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, बाद में ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो इस ए की बात है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स इस 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें। ए माइनस बी इंटू इस 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें, ए प्लस बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन शक्ल दी हुई है, तो इसको हम क्लोज शक्ल में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। सबसे पहले ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए या 5 अंडर स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर, 5 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी या 3 अंडर स्क्वायर रूट, 3 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स इनको हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट। यहाँ से स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 माइनस 3। तो 5 में से 3 निकालेंगे तो आ जाएगा 2, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स
ये पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 7 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 7 है 3 अंडर स्क्वायर रूट -1 ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट +1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3 अंडर स्क्वायर रूट -1 ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट +1। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में है 3 अंडर स्क्वायर रूट +1, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये जो प्लस का साइन है ये चेंज हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, -1 ओवर, उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, 3 अंडर स्क्वायर रूट -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड होता है रेशन अलाइज का तरीका। इसके बाद इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 अंडर स्क्वायर रूट को 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की जो बेस है, दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 3 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2। 3 अंडर स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 अंडर स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट है, इसका जो अददी सार है वो है 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, और इसके साथ हम लिख लेंगे 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, इसके साथ हम 1 ना भी लिखें तब भी इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। इसके बाद इस -1 को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, इस 1 को 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 अंडर स्क्वायर रूट, माइनस माइनस होता है प्लस, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 ओवर, यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइड पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर लेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को ए कंसीडर कर लें और इस 1 को आप बी कंसीडर कर लें, ए प्लस बी इंटू इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 1 को आप बी कंसीडर कर लें, ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे पास ओपन शक्ल दी हुई है तो इसको हम क्लोज शक्ल में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है 3 अंडर स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर, 3 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी है 1, 1 का आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, 1 में 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 2, और इसके साथ हम एक बेस को लिख लेंगे 3 अंडर स्क्वायर रूट, और इसके साथ हम साइन लगाएंगे बड़ी रकम वाला। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों जो वैल्यू हैं वो एक जैसी हैं और दोनों के साथ जो साइन है वो है माइनस का, तो इसके साथ हम साइन लगा लेंगे माइनस का, और साथ आ जाएगा +1 यहाँ पर एज इट इज़, ओवर, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3। 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, -1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 3 में ये 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 4, और साथ -2 इंटू 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे, ओवर, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 1 निकालेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से
2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे। इस 2 को इस 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 2 बार होता है 4, माइनस 2 बाहर आ गया, बाकी यहाँ पर आ जाएगा 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 2 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 7 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 8 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 है 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे, 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में है 5 अंडर स्क्वायर रूट माइनस 3 अंडर स्क्वायर रूट। इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। तो जब इसका हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे ये माइनस का जो साइन है ये चेंज हो जाएगा प्लस में, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। मल्टीप्लाई 5 अंडर स्क्वायर रूट, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 5 अंडर स्क्वायर रूट प्लस 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड होता है रेशनलाइज का तरीका। इसके बाद इस 5 अंडर स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 5 अंडर स्क्वायर रूट को 5 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों की जो बेस है, दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 5 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे और पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 5 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2। बेस एक जैसी हो तो पावर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 5 अंडर स्क्वायर रूट को इस 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट और प्लस प्लस होता है प्लस। इसके बाद स्टूडेंट्स इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को इन दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस प्लस होता है प्लस, 3 अंडर स्क्वायर रूट को 5 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 अंडर स्क्वायर रूट। इसके बाद 3 अंडर स्क्वायर रूट को 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस प्लस होता है प्लस, दोनों की बेस जो है वो एक जैसी है, तो एक 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 3 अंडर स्क्वायर रूट की पावर आ जाएगी 2 ओवर यहाँ पर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। आप पहले प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस के साथ भी लिख लें, एक ही बात है। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें। ए माइनस बी इंटू 5 अंडर स्क्वायर रूट को आप ए कंसीडर कर लें और इस 3 अंडर स्क्वायर रूट को आप बी कंसीडर कर लें, ए प्लस बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ओपन शक्ल दी हुई है तो इसको हम क्लोज शक्ल में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर है, यहाँ पर ए है 5 अंडर स्क्वायर रूट, इसका आ जाएगा स्क्वायर, 5 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर बी है 3 अंडर स्क्वायर रूट का आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5
यहाँ पर स्टूडेंट्स इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका भी जो कोएफिशिएंट है वो है 1। तो 1 में 1 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 2, और इसके साथ हम एक बेस को लिख लेंगे 15 अंडर स्क्वायर रूट, और प्लस प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इसके बाद स्टूडेंट्स ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा +3, तो यहाँ पर लिख लेंगे +3 ओवर, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 में से 3 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 5 में ये 3 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 8, और साथ +2 इंटू 15 अंडर स्क्वायर रूट, यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। स्टूडेंट्स इस 2 को इस 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस, और साथ आ जाएगा 15 अंडर स्क्वायर रूट। क्योंकि स्टूडेंट्स 2 हमने कॉमन ले ली है तो यहाँ पर 1 ना भी लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, ओवर आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 4 + 15 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 4 + 15 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।